जिस रूप से अधिक पदार्थ अथवा व्यक्तियों का बोध होता। लड़का, लड़के, गधा, गधे, पहिया, पहिए। एक वचन यानी एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध कराने वाले, जैसे नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि। बहुवचन किस तरह से बनते हैं इसके बारे में बताया। अब मैं आपको विभक्ति सहित प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको वचन के बारे में जानकारी दूंगी। ये आप वचन, एक वचन और बहुवचन के बारे में पहले से ही जानते हैं। आज हम एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनते हैं इनके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी मैं आपको दूंगी। पहले तो वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूप से जो संख्या का पता चलता है, जो संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, यहां पर देखिए एक वचन, यहां पर मैंने सिर्फ एक फूल को, यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ एक फूल का चित्र है। एक वचन यानी एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध कराने वाले, क्या है, बोध कराने वाले संज्ञा को या सर्वनाम को या विशेषण को हम एक वचन कहते हैं। एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध जिसमें होता है उसको हम एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। बहुवचन देखिए, विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थ अथवा व्यक्तियों का बोध होता, उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि। यहां पर वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं, एक विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। यहां पर संज्ञा या वचन के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं, एक विभक्ति रहित और एक विभक्ति सहित। ये दो प्रकारों से परिवर्तित होते हैं। तो कैसे परिवर्तित होते हैं अभी हम देखेंगे। यहां पर देखिए विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, किस तरह से नियम है इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगी। पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत शब्द को एकारांत कर देने से बहुवचन बनते हैं। देखिए आकारांत, यहां पर लड़का आकारांत शब्द को क्या है, यहां पर एकारांत शब्द कर देने से बहुवचन बनते हैं, जैसे कि लड़का, लड़के, गधा, गधे, पहिया, पहिए, फिर घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे। यहां पर आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा शब्दों के अंत में ये लगाने से बहुवचन बनते हैं। जैसे यहां पर देखिए शाका, शाकाएं, शाका, शाकाएं, ये लगाने से बहुवचन शब्द बनते हैं। कथा, कथाएं, लता, लताएं, कामना, कामनाएं, वार्ता, वार्ताएं और अध्यापिका, अध्यापिकाएं।
स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ये लगाने से बनने वाले शब्द किस प्रकार होते हैं, बनते हैं, इसके बारे में मैंने अभी बताया। अब देखिए यहां पर आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन संज्ञा के अंत में आपको ए कर देने से क्या है, बहुवचन बनते हैं। कारण यानी बहुवचन संज्ञा के अंत में आपको ए कर देने से बनते हैं। जैसे यहां पर गाय गायें, बात बातें, बहन बहनें, रात रातें, सड़क सड़कें, आदत आदतें। और ये चौथा नियम देखिए, इकारांत शब्द। अभी हम आकारांत शब्द की बातें कर रहे थे। पुल्लिंग में आकारांत शब्द से किस तरह से कहें, किस तरह से बहुवचन शब्द बनते हैं, स्त्रीलिंग जो संज्ञा होती है उससे किस तरह से बहुवचन शब्द बनते हैं। अभी इकारांत शब्द, इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अन्य यानी अंत ई को, अन्य ई को रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने या अंतिम ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। जिसे देखिए यहां पर जो अल्प ई की मात्रा है, ये जो अल्प ई की मात्रा है, यहां पर ई को रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या लगाने से क्या होता है, बहुवचन बनते हैं। जैसे तिथि तिथियां या जोड़ने से बहुवचन शब्द बनते हैं। रीति रीतियां, नीति नीतियां, फिर नारी नारियां। अगला नियम है यहां पर, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उसमें या यानी अर्ध चंद्रमा की, अर्ध यानी ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनते हैं। देखिए अंत में या है, उसमें सिर्फ चंद्र यानी चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनते हैं। यहां पर देखिए डिब्बियां डिब्बियां, या लगाने से अंत, यहां पर चंद्र बिंदु लगाने से क्या बनते हैं, बहुवचन बनते हैं। जैसे कि यहां पर डिब्बियां डिब्बियां, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, यहां पर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनते हैं कुछ शब्द। फिर 6वां नियम, आ ई ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर ऊ हुआ तो उसे रस्व कर ए जोड़ते हैं। जैसे बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं। देखिए यहां पर रस्व स्वर उ की मात्रा हो तब क्या है, उसको हस्व हो या दीर्घ शब्द हो। यहां पर नियम बताता है कि आ ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ये जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर ऊ हुआ तो उसे रस्व कर, यहां पर दीर्घ स्वर ऊ हो तो उसे रस्व कर ए जोड़ते हैं, तब क्या है, बहुवचन बनते हैं। जैसे कि बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं। अगला नियम देखेंगे, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रया गण, वर्ग, जन, लोग और वृंद
इत्यादि लगाकर कराया जाता है। कुछ शब्दों में बहुवचन, कुछ संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए। तो कुछ शब्दों में गण लगता है, कुछ शब्दों में कहें कुछ संज्ञाओं में वर्ग और कुछ में जन और कुछ में लोग लगते हैं। उस वक्त बहुवचन बन सकते हैं, जैसे कि पाठक, पाठक गण, स्त्री, स्त्रीजन, नारी, नारी वृंद और अधिकारी, अधिकारी वर्ग, आप लोग। इस तरह से बहुवचन बनते हैं। पहले मैंने आपको विभक्ति रहित संज्ञाओं से बहुवचन किस तरह से बनते हैं इसके बारे में बताया। अब मैं आपको विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में बताऊंगी। बहुवचन बनाने के नियमों के बारे में बताऊंगी। यहां पर देखिए, आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में वो कर दिया जाता है। जैसे देखिए, लड़का, लड़के, और विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग किया गया यहाँ पर। लड़कों ने कहा, फिर गधा, गधे, गधों की तरह, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों पर चढ़ो, फिर चोर, चोरों, चोरों को पकड़ो। इस तरह से क्या है, बहुवचन इन्हीं विभक्ति सहित क्या है कुछ संज्ञाओं को बहुवचन बनाया जाता है। यहां पर दूसरा नियम देखिए, संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत की हिंदी की सभी उकारांत या उकारांत, आकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में वो जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में जोड़ने के पूर्व ऊ को उ कर दिया जाता है, यानी दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ कर दिया जाता है। उस वक्त क्या है, बहुवचन बनते हैं। देखेंगे यहां पर, देखिए, लता, लताओं, साधु, साधुओं, वधु, वधुओं। यहां पर विभक्ति के साथ इसे प्रयोग किया गया है। जैसे कि लताओं को देखो, यह साधुओं का समाज है, वधुओं से पूछो। अगला नियम देखेंगे, सभी ईकारांत और ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़कर जोड़ा जाता है। ईकारांत शब्दों में यो जोड़ने के पहले, यानी यो को जोड़ने से पहले दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है। कैसे देखेंगे, देखिए यहां पर दीर्घ ई की मात्रा है, यहां पर मुनि, ईकारांत जो ई की मात्रा है वो जो है क्या है, दीर्घ। तो यहां पर बहुवचन करते समय, बहुवचन बनाते समय यहां पर अल्प ईकारांत शब्द कर दी जाती है, यानी ह्रस्व, ह्रस्व कर दिया जाता है। यहां पर देखिए, ह्रस्व कर दिया जाता है, दीर्घ से ह्रस्व कर दिया जाता है, तब बहुवचन बनते हैं। उसके साथ यों को जोड़ने से बहुवचन बनते हैं। जैसे कि मुनि, मुनियों, गली, गलियों, नदी, नदियों, साड़ी, साड़ियों, श्रीमती, श्रीमतियों। यहां पर जो भी दीर्घ ईकारांत शब्द है उसे अल्प में यानी बदली गई है और योग को जोड़ा गया है, तब बहुवचन बना है।
यहाँ विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग किया गया है। देखिए, मुनियों की यज्ञशाला, गलियों में गए, नदियों का प्रवाह और साड़ियों का दाम दीजिए, श्रीमतियों का मिलन हुआ। आगे देखेंगे, वचन की पहचान। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। यहाँ पर ये क्या है, हिंदी भाषा की एक विशेषता है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन को, यानी आदर से, किसी को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। यहाँ पर कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे कि आकाश में बादल छाया है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। फिर आगे देखिए, द्रव्यवाचक। यहाँ पर भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे चीनी बहुत महंगी हो गई है। यहाँ पर नियम बता रहा है कि द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि चीनी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, चीनी जो बहुत महंगी हो गई है। बुराई की सदैव पराजय होती है। किशन बुद्धिमान है। ये किशन एक व्यक्ति है और बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या है, सदैव एक वचन में कुछ भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक वाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, चीनी बहुत महंगी हो गई है, और बुराई की सदैव पराजय होती है, किशन बुद्धिमान है। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे कि आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। टूट रहे हैं बहुवचन में है। और देखिए, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, दाम इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में ही होता है। तो आज मैंने आपको क्या है, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित किस तरह से एक वचन बहुवचन बनते हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।